Hello students, welcome back to my YouTube channel Mark My Way. Students, if you are new here, please subscribe the channel and press the bell icon so you get the latest videos notification. Students, आज हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमें बताना है कि वो रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। तो वन बाय वन हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 माइनस अंडर रूट 5। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है 2 माइनस अंडर रूट 5। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये अंडर रूट 5 है। ठीक है, यानी आपको 5 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो जब हम लोग 5 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये देखिए 2 3 6 0 6 7 9 7 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह से 5 का स्क्वायर रूट अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। अब यहाँ पर देखिए हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं 2 माइनस 2.23606797 एंड सो। ठीक है, इस तरह से हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। तो अब आप यहाँ पे जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए नेगेटिव वाली वैल्यू बड़ी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू हमारी छोटी है। तो माइनस करने पर देखिए आपको वैल्यू मिल जाएगी 0.23606797 एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो आप इसके सामने माइनस का साइन लगा देंगे। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो हमारा आंसर आ रहा है इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, कोई भी इन डिजिट इसका फिक्स नहीं है और साथ ही कोई वैल्यू इसकी रिपीट नहीं हो रही है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होने की वजह से ये जो हमारा नंबर है ये एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे the decimal expansion of 2 minus under root 5 is non-terminating and non-recurring। So 2 minus under root 5 is an irrational number। ओके, इस तरह से आप इसे राइट कर देंगे। ठीक है, आइए इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो देखिए हम लोग यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। ठीक है, तो देखिए प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आपकी वैल्यू क्या बचेगी, सिर्फ 3। ओके, अब आप इस 3 को 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इसे P/Q की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो जिन नंबर्स को P/Q की फॉर्म में राइट किया जाता है और Q की वैल्यू 0 नहीं होती है वो रेशनल नंबर होते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23 कैन बी written in the form P/Q। So 3 plus under root 23 minus under root 23 under root 23 is a rational number। okay? ये हमारा एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 3 मिल जाएगा। आप 3 को 3/1 के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो जिस नंबर को आप P/Q के फॉर्म में राइट कर सकते हैं वो एक रेशनल नंबर होता है। ठीक है, आइए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2√7/7√7। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए
अंडर रूट 7 से आप अंडर रूट 7 को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इसे कैंसिल कर देंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 2/7, ठीक है। 2/7 p/q की फॉर्म में राइट है। q की वैल्यू 0 नहीं है तो इसलिए ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। हम लोग इसे फिर से यहाँ पे लिख देते हैं, सोल्यूशन ऑफ 2/7/7 can be written in the form p/q. So 2/7/7 is a रेशनल नंबर, ठीक है। ये भी हमारा एक रेशनल नंबर होगा, ओके। इस तरह से आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2/7/7 रूट 7 से रूट 7 आप कैंसिल कर देंगे तो 2/7 मिल जाएगा। तो ये p/q की फॉर्म में है, q की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है तो ये एक रेशनल नंबर है, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 1/√2, यहाँ देखिए 1/√2 ये नंबर p/q की फॉर्म में राइट है, ठीक है। और q की वैल्यू यहाँ पर 0 नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रेशनल नंबर होने के लिए p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और √2 इंटीजर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये कैसा नंबर होगा, ये एक इरेशनल नंबर होगा। हम लोग इसे राइट कर लेते हैं, देखिए 1/√2 wrote in the form p/q and q is not equal to 0, ठीक है। बट for rational number p and q must be integers. Here q is √2, ठीक है। That is not an integer. So 1/√2 is an irrational number. ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये p/q की फॉर्म में राइट तो है, ठीक है, और q की वैल्यू 0 नहीं है, लेकिन p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन q की वैल्यू यहाँ पे इंटीजर नहीं है, इसलिए ये हमारा एक इरेशनल नंबर होगा, ओके। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई की जो वैल्यू होती है हम लोग लिख लेते हैं 3.14159265 एंड सो, ठीक है। पाई की जो वैल्यू होती है 3.14159265 एंड सो ऑन। पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक, क्योंकि पाई का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन रिपीटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ठीक है। इसलिए पाई एक इरेशनल नंबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू को रख देते हैं। तो 2 एंड पाई ये मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है। 2 एंड पाई ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो देखिए जब आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो 3.14159265 एंड सो ऑन, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 5 = 10, 2 6 = 12, 1 13, 2 2 = 4, 1 5, 2 9 = 18, ओके, 2 5 = 10, 1 11, 2 1 = 2, 1 3, ठीक है, 2 4 = 8, 2 1 = 2 एंड 2 3 = 6, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 2 8, 8 प्लेस के बाद डेसिमल है, आप भी लगा दीजिए 2 4 6 8 यहाँ पे, ठीक है। और ये आपका एंड सो,
तो देखिए इसको सॉल्व करने पे जो डेसिमल एक्सपेंशन मिल रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, ठीक है। कोई फिक्स इन डिजिट नहीं है एंड ऐसा भी नहीं है कि कोई नंबर इसमें रिपीट हो रहे हैं, सारे जो डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है। तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। तो डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होने पे वो एक इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे डेसिमल expansion of 2 pi is non-terminating and non-recurring. So 2 pi is an irrational number. ठीक है। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि जब हम लोग इसे सॉल्व किए तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है। तो ऐसे केस में ये कैसा नंबर होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।